बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम धर्मपुर था। यह राज्य अपनी खुशहाली, सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा का नाम था धर्मसेन। राजा धर्मसेन अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श थे। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी न्यायप्रियता और प्रजाप्रेम ने उन्हें इतिहास के सबसे आदर्श राजाओं में गिना। राजा धर्मसेन एक साधारण राजकुमार के रूप में जन्मे थे। उनके पिता राजा सोमेश्वर एक महान योद्धा और उनकी माता रानी सुरेखा एक दयालु महिला थीं। बचपन से ही धर्मसेन को शिक्षकों ने न्याय, धर्म और कर्तव्य की शिक्षा दी। उनका मानना था कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। धर्मसेन ने अपने जीवन के पहले 25 वर्ष शिक्षा और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में बिताए। उन्होंने राजनीति, युद्धकला और धर्मशास्त्र में महारत हासिल की। जब राजा सोमेश्वर वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र धर्मसेन को राज्य की बागडोर सौंप दी। धर्मसेन ने राज्य का कार्यभार संभालते ही सबसे पहले जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया और देखा कि कुछ क्षेत्रों में किसान सूखे और गरीबी से परेशान हैं। राजा ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और उन क्षेत्रों में पानी के लिए तालाब और नहरों का निर्माण करवाया। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज और औजार भी मुफ्त में वितरित किए। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी और लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। लेकिन राजा धर्मसेन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनके राज्य पर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमसेन ने धर्मपुर पर कब्जा करने की योजना बनाई। विक्रमसेन एक अत्यंत क्रूर और लालची राजा था। राजा धर्मसेन ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध के लिए रणनीति बनाई। लेकिन धर्मसेन केवल युद्ध से राज्य की रक्षा करना नहीं चाहते थे, वे शांति का मार्ग अपनाना चाहते थे। उन्होंने पहले विक्रमसेन को संधि का प्रस्ताव भेजा। विक्रमसेन ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आक्रमण कर दिया। धर्मसेन ने अपने सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व और साहस ने उनकी सेना को प्रेरित किया। कई दिनों तक चले युद्ध के बाद धर्मसेन ने विक्रमसेन को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद धर्मसेन ने विक्रमसेन को माफ कर दिया और उसे अपने राज्य लौटने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, एक राजा का काम केवल लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतना भी है। इस बात ने उन्हें और अधिक प्रसिद्ध बना दिया। धर्मसेन के शासनकाल में धर्मपुर स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। धर्मपुर में स्कूल और पुस्तकालय खोले गए। गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और इलाज की व्यवस्था की गई। राजा धर्मसेन ने न्याय का एक नया उदाहरण पेश किया। उनके दरबार में सभी को समान रूप से न्याय मिलता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उन्होंने एक बार कहा था, न्याय वह है जो सभी के लिए समान हो। राजा का त्याग और प्रजा प्रेम। राजा धर्मसेन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और तपस्या करने चले गए। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम समय में आध्यात्मिक शांति की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने जंगल में साधुओं के साथ समय बिताया और लोगों को जीवन के महत्व के बारे में सिखाया। उनकी शिक्षा और त्याग ने उन्हें न केवल एक महान राजा बल्कि एक महान मानव भी बना दिया। राजा धर्मसेन की कहानी हमें सिखाती है कि एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना, न्याय करना और सभी के साथ समान व्यवहार करना है। उनकी बुद्धिमानी, दया और साहस ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। धर्मपुर आज भी राजा धर्मसेन के आदर्शों पर चलता है और उनकी कहानी लोगों को प्रेरणा देती है।